हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ डायलन थॉमस के द्वारा लिखी गई पोयम फर्न हिल को। फर्न हिल के बारे में बताने के पहले आप लोगों से थोड़ा सा पोइट के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। उनका जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1914 को साउथ वेल्स में और मृत्यु हुई थी 39 की एज में 1953 में। उनका कि पोयम्स जितनी ज़्यादा ऑर्डर्ड थी उतना ही ज़्यादा डिसऑर्डरली उनकी लाइफ थी। ड्रंकर्ड थे। ऐसा भी लगता है जैसे उनकी चाइल्डहुड काफ़ी अच्छी बीती होगी। इवन ये पोयम फर्न हिल भी इसी बात का एक तरह से प्रूफ या एविडेंस है। डायलन थॉमस की रेडियो स्क्रिप्ट्स काफ़ी फेमस हुई, जिन्हें एनरीन टेल्फोन डेविस के द्वारा पब्लिश किया गया था अंडर द टाइटल क्वाइट अर्ली वन मॉर्निंग। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा 1 नंबर के लिए। फर्न हिल में वो अपनी आंटी एन जॉन्स के यहाँ पर गए थे और अंकल के यहाँ पर उनके फार्म हाउस में जो उनकी गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी उसका प्यारा सा चित्रण है। पूरी की पूरी कविता पोइट ने फर्स्ट पर्सन में लिखी है और इस पोयम को 1946 में उनकी वर्स के 3rd वॉल्यूम डेथ एंड एंट्रेंस में पब्लिश किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। नाउ एज आई वॉज यंग एंड ईजी अंडर द एप्पल बोज। वो बोलते हैं यंग यानी छोटा, बचपन, चाइल्डहुड, जबकि मैं एक बच्चा था। एंड ईजी बड़ी आराम की स्थिति थी मेरी। अंडर द एप्पल बोज, जो वो एप्पल्स के बगीचे थे ना, उनके नीचे मेरा बड़ा ही आराम का और अच्छा बचपन बीता। एप्पल बोज यानी एप्पल के पेड़। अबाउट द लिल्टिंग हाउस, लिल्टिंग रोशनी से भरे हुए चमकते हुए मकानों के आसपास। हैप्पी एज द ग्रास वाज ग्रीन, मैं इतना खुश था जितना कि घास में हरियाली होती है। यानी कि घास में जो हरियाली की चमक होती है उतनी ही खुशी या चमक मेरे जीवन में थी। हरा रंग वैसे भी खुशी का, हैप्पीनेस का प्रतीक होता है, ये ध्यान रखिएगा सिंबल के रूप में। द नाइट अबव द डिंगल, डिंगल यानी घाटी, इस घाटी के ऊपर रात कैसी थी? सितारों से भरी, स्टारी, सितारों से भरी हुई। टाइम लेट मी हेल एंड क्लाइंब, समय ने मुझे स्वागत करने दिया। हेल यानी स्वागत करना, क्लाइंब गोल्डन, खुशी से भरा हो जाना। समय ने मुझे स्वागत करने दिया और खुशी से भर दिया। इन द हेडेज ऑफ हिज आइज, उसकी आँखों में जो प्यारे से वो दिन थे उनके बीच समय ने अपने साथ मुझे खुशी से भरा हुआ रखा। हेडेज ऑफ हिज आइज, हेडेज डेज ऑफ हैप्पीनेस। एंड ऑनर्ड अमंग वेगन्स, जो एप्पल की वेगन्स होती ना उनमें मैं बड़ा सम्मान पाता। आई वॉज प्रिंस ऑफ द एप्पल टाउन, इस एप्पल्स के कस्बे का मैं राजकुमार था। पोइट अपने उस एक्सपीरियंस को बता रहा है कि वास्तव में मैं एप्पल्स के बीच में खेलता कूदता, बड़ा इजी एंड हैप्पी लाइफ था मेरा वहाँ पर। एप्पल टाउन्स। एंड वंस बिलो अ टाइम, और एक समय था, वंस बिलो अ टाइम आई लोडली हेड द ट्रीज एंड लीव्स, कि शाही अंदाज में पेड़ और पत्ते। ट्रेल विद डेजीज एंड बार्ले, डेजी और बार्ले के फूलों के साथ साथ। डाउन द रिवर्स ऑफ विंडफॉल लाइट, मेरे पीछे पीछे चले आते पतझड़ के बाद जब रोशनी होती तो नदी में बहते हुए। डाउन द रिवर, नदी के साथ बहना। विंडफॉल लाइट, विंडफॉल यानी कि पतझड़, पतझड़ की रात के बाद जब रोशनी होती तो डेजी, बार्ले, ये पत्ते पेड़ों के साथ साथ नदियों में बहते हुए मेरे साथ गति करते। कहने का तरीका है यानी कि जब मैं इन एप्पल वैगन्स में बैठ कर के जाता तो ऐसा लगता जैसे तो पेड़ दौड़ रहे हैं मेरे साथ साथ। एक इमेजिनेशन की बात है, जब हम किसी गाड़ी या ट्रेन वगैरह के अंदर बैठे होते हैं तो बाहर की तरफ की जितनी भी नेचुरल सीनरी होती है हमें ऐसे लगता है इट इज़ रनिंग विद अस। तो वही चीज़ पोइट बताने की कोशिश कर रहा है कि पेड़ मेरे साथ गति करते और केवल केवल पेड़ ही नहीं, जो पास में बहती हुई नदी होती ना, उस नदी में जो पतझड़ के बाद पत्ते वगैरह, फूल वगैरह गिरते, वो भी मेरे साथ साथ गति करते। डाउन द रिवर, नदी में बहते हुए मेरे साथ गति करते। एंड एज आई वॉज ग्रीन एंड केयर फ्री, मैं बड़ा बेपरवाह था, खुश था। फेमस, फेमस भी था। अमंग द बांस, इन खेतों के बीच में। अबाउट द हैप्पी यार्ड, उस खुशी भरे आंगन में। सिंगिंग एज द फार्म वाज होम, ऐसे गुनगुनाता फिरता जैसे तो ये फार्म ही मेरा घर है। एज द फार्म वाज होम। इन द सन,
दिन भर, इन द सन यानी कि जब तक सूरज की रोशनी है, यानी कि दिन भर। दैट इज यंग वंस ओनली, सूरज जो कि केवल एक बार युवा रहा। दैट इज यंग वंस ओनली, सूरज एक बार युवा क्यों रहा? जब धरती का निर्माण हुआ था तब था युवा, अब तो पता नहीं कितनी सदियों से चला आ रहा है, तो बूढ़ा हो चुका है। इन द सन दैट इज यंग वंस ओनली, सूरज क्या था? वो सूरज या वो पूरा दिन, जबकि सूरज, इन द सन पूरा दिन, जब तक सूरज है तब तक, दैट इज यंग वंस ओनली। और सूरज कैसा था? केवल एक बार युवा रहा। उस सूरज के अधीन या पूरा दिन समय ने क्या दिया? टाइम लेट मी प्ले, समय ने मुझे खेलने दिया। समय को पर्सोनिफाई किया गया है पोयम में, ये ध्यान रखिएगा। टाइम लेट मी प्ले, समय ने मुझे खेलने दिया। एंड बी गोल्डन इन द मर्सी ऑफ हिज मीन्स, और उसके जितने भी संसाधन थे समय के पास, उन सब संसाधनों की कृपा मुझ पर करी। मर्सी यानी कृपा, अपने संसाधनों की कृपा मुझ पर करके मुझे खुश रखा। समय ने क्या किया? मुझे खेलने दिया, और जितने भी संसाधन समय मुझे दे सकता था, उन संसाधनों की कृपा समय ने मुझ पर रखी। एंड ग्रीन एंड गोल्डन ऑलवेज हैप्पी, सिंबॉलिक मीनिंग है यहाँ पर, मैं हमेशा खुश रहता। कभी तो मैं शिकारी होता, कभी गडरिया होता। हंट्समैन एंड हर्ट्समैन, मैं कभी तो हंट्समैन होता, शिकारी होता, और कभी हर्ट्समैन हो जाता, गडरिया हो जाता। द काव्स, काव्स यानी बछड़े या छोटे जानवर, मवेशी, जो छोटे छोटे जानवर थे, मवेशी थे। सैंग टू माई हॉर्न, जब मैं बाजा बजाता तो गुनगुनाते, यानी कि एक्टिव हो जाते। द फॉक्सेस ऑन द हिल्स, और पहाड़ियों पर जो लोमड़ियाँ होती, फॉक्सेस ऑन द हिल्स, बार्कड क्लियर एंड कोल्ड, बिल्कुल स्पष्ट और नीरस अंदाज में भौंकती मुझे देख करके। बार्कड क्लियर एंड कोल्ड, बिल्कुल स्पष्ट अंदाज में भौंकती मेरे लिए। कौन? लोमड़िया। द सबथ, सबथ यानी पहाड़ी नदी। द सबथ रंग स्लोली, और जो पहाड़ी नदी थी ना, वो बड़े ही धीरे से गति करती, रेंग यानी मुड़ना, स्लोली धीमे से, सबथ पहाड़ी नदी। इन द पेबल्स ऑफ द होली स्ट्रीम, अपने पवित्र पानी के प्रवाह में कंकड़ों को बजाती हुई ये नदी बड़ा ही धीमे से गति करती। ऑल द सन लॉन्ग, आगे पोइट बोलता है जब तक दिन रहता। ऑल द सन लॉन्ग इट वाज रनिंग, में दौड़ता भागता रहता। इट वाज रनिंग, इट वाज लवली, सब कुछ भागते हुए होता, प्यारा लगता। द हे फील्ड्स हाई एज द हाउस, और जो धान के खेत होते, वो उनमें धान इतना ऊंचा होता जितना कि ऊंचा खेत में बना हुआ मकान। फील्ड्स हाई एज द हाउस। द ट्यून्स फ्रॉम द चिमनीज, चिमनी में से ट्यून्स की आवाज़ आ रही होती। इट वाज एयर, ये ट्यून नहीं होती बल्कि हवा की आवाज़ होती। कभी भी किसी चीज़ में छेद होते हैं और उसमें फूंक मारें तो साउंड डिफरेंट हो जाता है, तो चिमनी वगैरह में छेद होते हैं छोटे छोटे, तो इसलिए बोल रहा है कि आवाज़ आती जब भी चिमनी में से हवा निकलती। इट वाज एयर, तो ये क्या होती? हवा होती। एंड प्लेइंग लवली, मैं खेलता खुश होता। एंड वाटरी, और नमी को महसूस करता, वाटरी, सब कुछ बड़ा प्यारा होता, नमी भरा होता। एंड फायर, और फायर यानी कि सूरज की धूप से है यहाँ पर, और सूरज की धूप कैसी होती? ग्रीन एज ग्रास, बड़ी खुशी से भरी होती, यानी कि दिन की रोशनी भी मुझे बड़ा आनंदित करती। एंड नाइटली, और रात में क्या होता? नाइटली अंडर द सिंपल स्टार्स, और रात के समय में जो ये सादे से सितारे हैं ना, उनके नीचे मैं चलता। आई रोड, घुड़सवारी करता। एज आई रोड टू स्लीप, घुड़सवारी करके मैं सोने के लिए खेत में पहुंच जाता, यानी कि सारा दिन तो घूमता, और शाम के समय में जबकि आकाश पर सितारे आ जाते, उस समय में घुड़सवारी करता हुआ आता सोने के लिए। द आउल्स वर बियरिंग द फार्म अवे, तो ऐसा लगता जैसे तो उल्लू अपने साथ खेत को लेकर के चले गए। आउल्स वर बियरिंग द फार्म अवे, जैसे तो उल्लू अपने साथ खेत को लेकर के चले गए, ऐसा लगता।
यानी कि रात के अंधेरे में जब मैं आता तो पूरा खेत अंधेरे में क्योंकि छुप जाता, तो पोइट बहुत प्यारी सी इमेज में हमें प्रस्तुत कर रहा है कि ऐसा लगता रात के उस अंधेरे में जैसे तो खेत उल्लुओं के साथ कहीं चला गया है। ऑल द मून लॉन्ग, और जितनी देर चंद्रमा रहता, आई हर्ड, चंद्रमा कितनी देर रहता, पूरी रात, आई हर्ड, मैं सुनता, ब्लेसेड, बड़ी आशीर्वाद प्राप्त स्थिति होती मेरी, अमंग स्टेबल्स, अस्तबल के बीच में मैं सुनता, द नाइट जार्स, किसे सुनता, रात रात के समय विचरण करने वाले कीड़े मकोड़ों को, नाइट जार्स, फ्लाइंग विद रिक्स, रात के पक्षियों को मुंह में सूखी घास लेकर के उड़ता हुआ मैं देखता, एंड द हॉर्सेस, और घोड़े, फ्लैशिंग इनटू द डार्क, अंधेरे में चमचमाते, फ्लैशिंग इनटू द डार्क, अंधेरे में घोड़े चमचमाते, और जो खेत होता ऐसा लगता जैसे तो उल्लू उसे उठा करके ले गए। पूरी रात मुझे सुनाई देता, अब पूरी रात मैं सुनता, किसे सुनता, रात में विचरण करने वाले जीवों को, नाइट जार्स को, फ्लाइंग विद रिक्स, जो कि क्या कर रहे होते, सूखी घास मुंह में लेकर के उड़ रहे होते, फ्लाइंग विद रिक्स, एंड देन टू अवेक, और फिर मैं जागता, एंड द फार्म, और जब जागता सुबह तो क्या होता, खेत फिर से सामने होता, फार्म लाइक अ वॉन्डर्ड वाइट, जैसे तो कोई घुमक्कड़ व्यक्ति सुबह सुबह आ गया हो, सफ़ेद वस्त्र पहन करके। वाइट वस्त्र क्यों पहना रहा है, सुबह उजाले का समय है, प्योरिटी वाइटनेस का समय है, तो इसलिए बोल रहा है कि वो जब सुबह में उठता, देन टू अवेक, तो क्या होता, द फार्म, तो खेत, लाइक अ वॉन्डरर वाइट, एक घुमक्कड़ की तरह सफ़ेद वस्त्रों में, विद ड्यू कम बैक, ओस की बूंदें लेकर के लौट आता, द कोक ऑन हिज शोल्डर, और जब लौटता तो अपने कंधे पर किसे बिठा करके लाता, मुर्गे को। कहने का तरीका है वही पोइट की इमेजिनेशन कि सुबह सुबह उषा काल का समय सफ़ेद रोशनी से भरा है, तो फार्म को वो क्या कह रहा है कि एक घुमक्कड़ व्यक्ति जो कि सफ़ेद वस्त्रों में लौट करके आया है, और जब आया है तो सुबह सुबह पहली आवाज़ होती है मुर्गे की, तो बोल रहा है आया है तो कैसे आया है, कंधे पर मुर्गे को भी बिठा करके ले आया है। इट वॉज ऑल शाइनिंग, इट वॉज एडम एंड मैडन, ऐसा सब कुछ चमकता हुआ और आकर्षक लगता, ऐसा लगता जैसे तो एडम और मैडन, एडम और ईव का समय आ गया है, एडम एंड मैडन, एडम और ईव का समय आ गया है, ऐसा लगता, द स्काई गैदर्ड अगेन, आकाश फिर से चमचमाने लगता, स्काई आकाश, गैदर्ड चमचमाना, द स्काई गैदर्ड अगेन, आकाश फिर से चमचमाता, एंड द सन ग्रू राउंड, और सूरज जैसे तो उसने उसी दिन गोलाई प्राप्त की हो, द सन ग्रू राउंड दैट वेरी डे, उसी दिन जैसे तो सूरज को उसकी गोलाई प्राप्त हुई हो, यानी कि दूसरे दिन जब कवि उठता तो उसे ऐसा लगता जैसे तो धरती ही आज बनी है, इतनी खूबसूरत लगती वो फार्म की दुनिया उसे, ऐसा लगता धरती आज ही बनी है, जहाँ पर कि सूरज ने अपने आकार को आज ही प्राप्त किया है, और एडम और ईव वाली दुनिया हो जैसे तो ये, ऐसा उसे लगता। सो इट मस्ट हैव बीन, शायद ऐसा ही कुछ रहा होगा, इट मस्ट हैव बीन, अनुमान लगा रहा है वो, आफ्टर द बर्थ ऑफ सिंपल लाइट, जब पहली बार इस धरती पर रोशनी आई होगी तो शायद ऐसा ही लगता होगा, इन द फर्स्ट स्पिनिंग प्लेस, ये जो घूमती हुई जगह है ना, घूमती हुई जगह क्या है, धरती, धरती रूपी जो ये घूमती हुई जगह है या स्थान है, यहाँ पर जब पहली बार रोशनी आई होगी तो कुछ ऐसा ही रहा होगा। द स्पेलबाउंड हॉर्सेस, मंत्रमुग्ध घोड़े हैं, स्पेलबाउंड हॉर्सेस, वॉकिंग वार्म, जो कि बड़ी गर्मजोशी से बाहर निकल करके आ रहे हैं, वॉकिंग यानी बाहर निकलना, वार्म गर्मजोशी के साथ, घोड़े जो कि गर्मजोशी से बाहर निकल करके आ रहे हैं, आउट ऑफ द वाइनिंग ग्रीन स्टेबल, ओवर एंड ओवर, आई रेन माई हीडलेस वेज, मैं बेपरवाह रास्तों पर दौड़ता, हीडलेस बेपरवाह, वेज रास्ते, मैं बेपरवाह होकर के रास्तों पर दौड़ता, माई विशेस रेसेड हाई थ्रू द हाउस आई है,
और मेरी जो इच्छाएं होती वो मकान जितनी बड़ी बड़ी जो कामनाएं हैं उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर होती। माई विशेस रेसेड थ्रू द हाउस हाई है, मकान जितनी ऊंची ऊंची जो वो है की फसल है उससे भी ऊपर मेरी कामनाएं जाती। एंड नथिंग आई केयर्ड, इस बचपन की अवस्था में किसी चीज़ की चिंता नहीं थी मुझे। नथिंग आई केयर्ड एट माई स्काई ब्लू ट्रेड्स, मेरी जो दिन भर की गतिविधियां थी उनमें मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। एट माई स्काई ब्लू ट्रेड्स, स्काई ब्लू हल्के नीले रंग के या साफ सुथरे, ट्रेड्स क्रियाकलाप, मेरी जो साफ सुथरी गतिविधियां हैं उनमें किसी भी चीज़ की मुझे डरने की ज़रूरत नहीं थी या किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं थी। एट माई स्काई ब्लू ट्रेड्स, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। नथिंग आई केयर्ड एट माई स्काई ब्लू ट्रेड्स, अपने नीले रंग के साफ सुथरे गतिविधियों में। दैट टाइम अलाउज, समय ने परमिशन दी। इन ऑल हिज ट्यूनफुल टर्निंग, समय ने जितना भी ट्यूनफुल तरीके से गति करी, टर्निंग यानी परिवर्तन, समय के जितने भी परिवर्तन हुए। सो फ्यू एंड सच मॉर्निंग सॉन्ग्स, उस ट्यूनफुल टर्निंग में समय ने बहुत कम लोगों को दिया है। क्या दिया है? सच मॉर्निंग सॉन्ग्स, इतने प्यारे सुबह के गीत जैसे कि मेरे पास है। मेरी विशेष कैसी थी? मकान के जितनी ऊंची ऊंची घास जैसी, और मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी बचपन के उन साफ सुथरे दिनों में। समय ने अपनी ट्यूनफुल टर्निंग में बहुत कम लोगों को ऐसा जीवन दिया है जैसा कि मुझे मेरे बचपन में मिला। सच मॉर्निंग सॉन्ग्स, सच मॉर्निंग सॉन्ग्स का मतलब है बचपन के इतने प्यारे गीत या सुबह सुबह के इतने प्यारे गीत जो कि समय ने मुझे दिए, वो बहुत कम लोगों को मिलते हैं। बिफोर द चिल्ड्रन, एक ऐसे बच्चे के आगे ग्रीन एंड गोल्डन, जो कि कैसा है? खुश रहता है, ग्रीन एंड गोल्डन। फॉलो हिम आउट ऑफ ग्रेस, और उस समय के साथ ही दौड़ते दौड़ते उसकी कृपा से जो बच्चा बाहर निकल आया। फॉलो हिम, समय के पीछे चला जा रहा था, ऐसा बच्चा था मैं जो कि उसी की कृपा से बाहर निकल गया जैसे ही बड़ा हुआ। आउट ऑफ ग्रेस, आउट ऑफ ग्रेस कृपा से बाहर कृपा से बाहर निकल जाना। नथिंग आई केयर्ड, किसी चीज़ की चिंता नहीं थी मुझे। इन द लैम्ब वाइट डेज, बचपन के उन मासूम दिनों में। लैम्ब वाइट, बचपन के मासूम दिन। लैम्ब मासूमियत का प्रतीक है। बचपन के उन मासूम या पवित्र दिनों में मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। दैट टाइम वुड टेक मी, समय मुझे अपने साथ ले जा रहा था। अप टू द स्वालो थ्रोंग्ड लॉफ्ट, थ्रोंग्ड लॉफ्ट आवाज़ से छाई हुई। स्वालो, चिड़िया की आवाज़ जहाँ गूंज रही थी उस क्षेत्र में लेकर के गया। बाय द शेडो ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ की परछाई पकड़ करके समय मुझे वहाँ लेकर के गया। इन द मून दैट इज ऑलवेज राइजिंग, वो चंद्रमा जो कि हर समय उगता है। इन द मून दैट इज ऑलवेज राइजिंग, राइजिंग यानी उगना, चंद्रमा जो कि हमेशा उगता है। उस चंद्रमा हमेशा उगता है यानी कि रोज नया आता है तो हमेशा उग जाता है। इसलिए चंद्रमा जो है ना, या रात के समय में जब आता, नोर दैट राइडिंग टू स्लीप, तो मैं सोने के लिए नहीं आता था। आई शुड हीयर हिम फ्लाई विद हाई फील्ड्स, में तो उसे सुनने के लिए आता था कि चंद्रमा कैसे ऊंचे ऊंचे खेतों के साथ उड़ता हुआ चला जा रहा है। आई शुड हीयर हिम, मैं चंद्रमा को सुनना चाहता था। फ्लाई विद हाई फील्ड्स, ऊंचे ऊंचे खेतों के साथ उड़ता हुआ सुनना चाहता था, इसलिए मैं खेतों में जाता था। सोने के लिए राइड करके वहाँ नहीं पहुँचता था। नोर दैट राइडिंग टू स्लीप एंड वेक टू द फार्म फॉर एवर, फिर एक दिन क्या हुआ, मुझे हमेशा के लिए जगा दिया गया फार्म में से, यानी कि फिर मेरा बचपन चला गया, मैं हमेशा के लिए जाग गया। फ्लेड फ्रॉम द चाइल्डलेस लैंड, ऐसा लगा जैसे तो बच्चों रहित दुनिया से लौट करके आया हूँ। फ्रॉम द चाइल्डलेस लैंड, बच्चों रहित दुनिया से जैसे तो इस दुनिया में आ गया हूँ, ऐसा लगा मुझे अपने उस बचपन को खोकर। ओ एज आई वॉज यंग एंड ईजी,
जैसे कि मैं छोटा था, बच्चा था, एंड ईजी और आराम की स्थिति में था, इन द मर्सी ऑफ हिज मीन्स, अपने संसाधनों की कृपा समय ने मुझे की। टाइम हेल्ड मी ग्रीन, समय ने मुझे खुश रखा, एंड गोल्डन, और क्या किया, गरिमा, ए सेंग, हालांकि मैं गुनगुना रहा था, इन माई चैन्स, अपने बंधनों में बंधा हुआ, हालांकि मैं गुनगुना रहा था। लाइक द सी, कैसे गुनगुना रहा था, जैसे समुद्र बंधनों में बंधा हुआ गुनगुनाता है। लाइक द सी इन चेन्स, जैसे समुद्र बंधनों में बंधा हुआ है परंतु गुनगुनाता रहता है, ठीक उसी प्रकार से मैं गुनगुना रहा था। सूरज, चंद्रमा और धरती से रिलेटेड जो पोइट ने इमेज ली है, या फिर फार्म को एक वॉन्डरर वाइट से कंपेयर किया है, जिसे कि रात के समय में उल्लू ले जाते हैं। ये सारी की सारी रेपिटिशंस पोयम में बहुत प्यारी है। साथ ही साथ में पोयम में बार बार आई वॉज ग्रीन एंड गोल्डन, आई वॉज यंग एंड ईजी, इन वर्ड्स को रिपीट करके पोइट ने अपनी बात पर जोर देने की कोशिश की है दैट हिज चाइल्डहुड डेज वर द मोस्ट हैप्पी एंड वर द मोस्ट हैप्पी डेज ऑफ हिज लाइफ। यहाँ पर पोएम कंप्लीट होती है। इसके बाद भी अगर पोएम से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।